पोस्टमैन डाकिया एक इमोशनल स्टोरी है, अंत तक देखने को अनुरोध है। अम्मा, आपकी बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार अंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दे। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरोरे करते लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद न क्या करो। ये कहते हुए वो डाकिया रुपया अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसा करते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा को हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटा से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपया है अम्मा। ये कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपया हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपया रख लो बेटा। क्यों अम्मा? इससे उससे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपया पहुंचने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्च होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वो लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपया थमा दिए और वह वहां से वापस जाने का मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेर आशीर्वाद देती। अपनी देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसने उसके कांध पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमबेश में उसकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाली राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे
आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहों उस डाकिया के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने किया क्या है भाई? मैंने क्या है भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाह का सामना करना बहुत झकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप उस आमा को भी अपने जेब से रुपया भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर उनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपया देते हैं। ऐसे क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए शक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी कि रुपया उन्हें नहीं अपनी आमा को देता है। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इसका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपने आमा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम पर आई। उस डाकिया की बात सुनने राम प्रकाश को जिज्ञासा हुई, कैसे चिट्ठी, क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटा की जान चली गई और वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीना चंद रुपया का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस श्यामा को ये बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीना अपनी तनख्वाह से इनका मनी ऑर्डर ले जाता हूँ, लेकिन ये तो आपकी अम्मा नहीं है। हाँ, मैं भी हर महीना 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहीं रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखों भर गई। हर महीने उसने रुपया ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात कराने वाला राम प्रवेश उस डाकिया को एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख स्तब्ध हो गया।